स्वागत है आप सभी का अजय सर का ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंस ऑर्गन की पार्ट 3। पिछला वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग पढ़े हैं आई और ईयर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे नोज़, टंग और स्किन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे नोज़ को लेकर। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर एक नोज़ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अब हम लोग लाइन 2 देखेंगे। अब लोगों का बुक्स का भी जो लाइन्स है वो भी यहाँ पर है और कुछ इन्फॉर्मेशन हम गूगल से भी लिए हैं ताकि और इन्फॉर्मेशन थोड़ा बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, द ऑर्गन्स फॉर द नोज़ और स्मेल इज़ द नोज़। ठीक है, कोई भी चीज़ सामान का जो महक होता है, खुशबू होता है, वो खुशबू महक लेने के लिए जो ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी है वो है नोज़। ओके, नोज़ हैज़ नॉस्ट्रिल्स। नोज़ में क्या होता है, नाक में नॉस्ट्रिल रहता है। ये नॉस्ट्रिल क्या है, देखिए नाक में 2 छेद है, इधर एक इधर एक, इसे कहता है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ये क्या है, नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल्स का मतलब जो है वो है नाक में जो छेद होता है। ठीक है, नासारंध्र भी बोला जाता है। अब देखिए, वी ब्रीथ इन थ्रू नॉस्ट्रिल्स। हम लोग सांस लेते हैं इस नॉस्ट्रिल से ही। ठीक है, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ठीक है, द ऑल्फैक्टरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर सेंस ऑफ स्मेल। तो बॉडी में जो ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, ऑल्फैक्टरी सिस्टम मतलब जो कोई भी सामान या चीज़ का खुशबू महक पता लगाने के लिए जो सिस्टम है, ठीक है, जिसका मेन हिस्सा है नोज़, नाक, वो सिस्टम कहता है ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ये ऑल्फैक्टरी सिस्टम का क्या काम है, सेंस ऑफ स्मेल पता लगाना। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो है वो है नोज़। ऑल्फैक्टरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो है नोज़, इसलिए नोज़ को क्या बोला जाता है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। सो नोज़ इज नोन एज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन। यूजुअली एनिमल्स हैव अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ स्मेल देन ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स, जैसे आप लोगों को पता है जितना सारा प्राणी है इस धरती में उसे कहता है एनिमल्स। अब एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेंस और फिर स्मेलिंग पावर जो है, ठीक है, वो है डॉग्स का। ठीक है, स्मेलिंग पावर या फिर सेंस ऑफ स्मेल सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर है वो है डॉग्स में। इसलिए जो क्रिमिनल्स है उसको पकड़ने के लिए भी पुलिस लोग डॉग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका जो स्मेलिंग पावर है, ठीक है, बहुत ही पावरफुल है, मजबूत है। कहीं भी कोई क्रिमिनल अगर छुपा हो या फिर कोई भी डेड बॉडी छुपाया गया है तो उसको पता लगा लेता है डॉग उसका स्मेलिंग पावर से। यूजुअली एनिमल्स हैव, ओके, ये हो गया। हाउएवर ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो स्मेल थाउजेंड्स ऑफ वेरियस ऑर्डर्स एंड फ्रेगनेंस। और थाउजेंड्स ऑफ वेरियस मतलब बहुत सारा, ठीक है, मतलब हजार, ठीक है, 1000 2000 नहीं, बहुत हजार के हजार, बहुत सारा सामान या चीज़ का स्मेल पता लगा लेंगे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लेकिन जो स्मेलिंग पावर है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना डॉग का है। द नोज़ इज़ ऑल्सो एन ऑर्गन विच हेल्प अस इन द सेंस ऑफ टेस्ट। और नोज़ कभी कभी सेंस ऑफ टेस्ट का भी काम करता है। नोज़ से कभी कभी पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ या खाना का टेस्ट कैसा है, थोड़ा बहुत पता चल जाता है, उतना नहीं। एक्चुअली नोज़ जो है वो उसका मेन फंक्शन है वो टेस्ट नहीं, उसका मेन फंक्शन है स्मेल पता लगा लेना। ठीक है, लेकिन टेस्ट है कभी कभी उसका छोटा मोटा काम कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए किचन में कुछ खाना बन रहा है मसालेदार, तो हम लोग किचन में उसी टाइम अगर जाएंगे ना तो हम लोग छींकते हैं। क्यों, क्योंकि उसी नोज़ से हम लोग उसका टेस्ट भी पता लगा लेते हैं, वो कितना कड़वा है थोड़ा बहुत पता चल जाता है, कितना तीखा है वो तो बहुत पता चल जाता है। एक दिन आप लोग देखिएगा किचन में मिर्चा लेके, सूखा हुआ मिर्चा को लेके ऑयल में डालिएगा, फ्राई कीजिएगा, तो उसके बाद जो किचन में महक आएगा ना, खुशबू आएगा, वो खुशबू नोज़ से जब जाएगा तब आपको थोड़ा छींक आएगा, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत टेस्ट पता चल जाता है नोज़ से ही, इसलिए। बट द मेन फंक्शन और एक्चुअल फंक्शन ऑफ नोज़ इज टेक स्मेल। ओके, खुशबू महक पता लगाना। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्मेल अ गैस लीक। कोई भी गैस अगर लीक हो जाए, जैसे मान के चलिए किचन में सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में अगर गैस लीक हो जाए, ठीक है, तो उस गैस का जो खुशबू महक है वो पता चल जाता है, तब हम लोग उस गैस सिलेंडर को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो नोज़ से ही पता चल जाता है कि कोई गैस लीक हो गया कि नहीं। अब हम लोग
देखेंगे बुक में जो लाइन्स है, देयर आर नर्व्स एंडिंग ऑन द नोज अपर पार्ट में, ठीक है, जहाँ पे नाक जो है वो नोज है, वहाँ पर कुछ नर्व जुड़े हैं जो ब्रेन तक गए हैं सीधा। उसका काम क्या है, नोज जो स्मेल कलेक्ट करता है उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है वो नर्व्स, ठीक है, तब पता चल जाता है कि कौन सा चीज़ का महक कैसा है। दिस नर्व्स आर जॉइंट टू द ब्रेन एंड हेल्प अस टू डिटेक्ट द डिफरेंट स्मेल। ये नर्व्स ब्रेन के साथ जुड़ा है और इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाता है, तभी हम लोग को पता चल जाता है कौन सा चीज़, कौन सा सामान का महक कैसा है। द नोज हैज़ ट्रेनी हेयर एंड म्यूकस which prevent dust and germs, ठीक है। नोज़ में आप लोग देखें है ना कि कोई छोटा छोटा बाल होता है, ठीक है, अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो नोज़ के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा बाल रहता है। उस बाल का क्या काम है, हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस के साथ साथ कुछ धूल भी जाता है ना, क्योंकि हवा से सांस लेते हैं और हवा में बहुत सारा धूल से, वो धूल भी ना नाक में चला जाता है, लेकिन नाक में जो बाल से छोटे छोटे बाल या फिर जो म्यूकस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नीटा, वो एक्चुअली वो म्यूकस है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, नोज़ में रहता है। उसका काम क्या है, धूल जो जा रहा है धूल को रोक लेना, क्योंकि धूल में बैक्टीरिया होता है, इसलिए धूल को रोक लेंगे तो बैक्टीरिया भी रोक लेंगे और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए नोज़ के अंदर जो बाल्स और म्यूकस होता है, मतलब नीटा होता है, बहुत ही काम का है। अब देखिए कैसे हम लोग नोज़ को केयर कर सकते हैं, क्योंकि नोज़ से सेंस के बारे में पता चल रहा है, सेंस ऑफ टेस्ट हम लोग पता लगा रहे हैं, तो नोज़ का भी देखभाल करना चाहिए। तो नोज़ को कैसे सही रखेंगे, देखिए, एक नंबर, कीप द नॉस्ट्रिल्स क्लीन। नॉस्ट्रिल्स को हमेशा क्लीन रखना है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स को ज़्यादा बंद नहीं करके रखना चाहिए। अगर नीटा आ जाए ना ज़्यादा, ठीक है, उसको भी साफ़ करना चाहिए। मतलब आप लोगों को सही सुनने में थोड़ा भी गंदा लग रहा है कि नीटा का बात किया जा रहा है, लेकिन इसका भी काम है, ठीक है, जो है वो एक्चुअली म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस रहता है, लेकिन वो जब ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, तब आपको वो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू द नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल्स में मतलब नाक में जो छेद होता है उस छेद में ज़्यादा कुछ चीज़ मत रखिए, कुछ चीज़ मत घुसाइए, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ मान के चलिए, कोई भी पेन जो है वो अब नाक में लेके खेल रहा है, तो हो सकता है पेन में कुछ कीटाणु लगा है, क्योंकि पेन का हम लोग हर जगह कहीं ना कहीं जगह में ऐसे छोड़ देते हैं, तो और कीटाणु तो इधर उधर फैला हुआ है, कीटाणु तो इधर उधर घूमता ही है, तो उसी पेन में अगर कीटाणु लग जाए, उसी पेन को आप लोग नाक के नॉस्ट्रिल में रखें तो नाक में भी कीटाणु चल जाता है, फिर सांस लेने के समय कीटाणु बॉडी में चल जा सकता है। 3 नंबर, ब्रीथ थ्रू नोज़। हमें नाक से सांस लेना चाहिए। कभी कभी हम लोग जब दौड़ते हैं ना तब मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुंह में म्यूकस उतना है नहीं, मुंह में तो सलाइवा जूस है लेकिन उतना म्यूकस नहीं है, और नोज़ में जैसा बाल होता है वैसा बाल भी मुंह में नहीं है, इसलिए मुंह में सांस लेना अच्छी बात नहीं है, नाक से लेना चाहिए। अब बात करेंगे हम टांग को लेकर, टांग के बारे में पता करेंगे। यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख पा रहे हैं, देखिए, टांग इज अ मसल, एक मसल है, ठीक है, जो हम लोग को बोलने में मदद करता है, स्वालो कोई भी चीज़ घोटने के लिए मदद करता है, एंड टेस्ट लेने में मदद करता है, ठीक है। तो टेस्ट जो मेन फंक्शन है टांग का, वो टेस्ट पता चल जाता है, कोई भी चीज़ सामान का, कोई खट्टा है, मीठा है, सॉल्टी है, ये पता चल जाता है। और इसके अलावा और भी जो काम है वो कोई भी चीज़ को घोटने में मदद करता है और बात करने में मदद करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं ना, तो हमेशा हम लोग का जो टांग है वो मूव करता रहता है। टांग अगर मूव नहीं करेंगे ना तो आप बात नहीं कर पाएंगे। तो विदाउट मूविंग योर टांग यू कांट टॉक, ठीक है, बिना टांग को हिलाए हुए आप लोग बात नहीं कर पाएंगे। तो बात करने के लिए टांग की भी ज़रूरत है। अब देखिए, टांग हैज़ सेंसरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द टेस्ट बर्ड्स। टांग में बहुत सारा टेस्ट बर्ड्स होता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अपना अपना टांग को देख लीजिए आप लोग वीडियो को देखते समय, तो पता चल जाएगा। बहुत सारा छोटा छोटा डॉट डॉट आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा छोटा छोटा आपको डॉट्स दिखाई देगा, यहाँ पर छोटा छोटा डॉट्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो डॉट्स होता है, ये डॉट्स, ठीक है, इसे डॉट्स को क्या कहता है, टेस्ट बर्ड्स, इसे डॉट को क्या कहता है, टेस्ट बर्ड्स। ये टेस्ट बर्ड जो है ना, ये टेस्ट बर्ड से पता चल जाता है कौन सा खाना कैसा है, कौन सॉल्टी है, कौन स्वीट है, ठीक है। अब हम लोग पता लगा लेंगे कि टांग का कौन सा हिस्सा क्या बताते हैं हम लोग को, कौन सा हिस्सा में हम लोग सॉल्टी के बारे में पता लगाएंगे, कहाँ पर स्वीट के बारे में पता लगेगा, कहाँ से बीटर के बारे में पता चल जाएगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस पिक्चर को देखकर। देखिए, यहाँ पर बताया गया है, जो ये सामने वाला पोर्शन है, ये सामने वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर कोई भी सामान हम लोग जो खा रहे हैं जो स्वीट है वो पता चल जाएगा इस हिस्सा से, ठीक है। कोई भी सामान अगर सॉल्टी हो, ठीक है, तब पता चल जाएगा ये वाला हिस्सा से, ये वाला और ये वाला,
ठीक है। तो 1 नंबर जो है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। तो 1 नंबर जैसे हम लोग को स्वीट के बारे में पता लगेंगे, 2 और 3 के बारे में 3 नंबर जगह में क्या क्या है, सॉल्टी के बारे में पता चलता है। ठीक है, सॉल्टी कोई भी मसालेदार, कोई भी तीखा चीज़, कड़वा चीज़ जो है, सॉरी कड़वा नहीं बोलेंगे, मतलब तीखा चीज़ और सॉल्टी स्पाइसी जो चीज़ है वो हम लोग ये वाला सेकेंड और थर्ड पोर्शन में पता कर सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पर आप लोग देखिए, फोर्थ या फिफ्थ सेक्शन जो है यहाँ पर हम लोग सॉल्ट, ठीक है, कोई भी खट्टा की चीज़, कोई भी अगर मान के चलिए इमली खा रहे हैं, ठीक है, या फिर कच्चा आम खा रहे हैं, तो वो जो खट्टा होता है वो पता चल जाता है ये वाला हिस्सा से, टांग का ये वाला हिस्सा हम लोग को सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो बचा है बिटर, ठीक है, बिटर कोई भी जैसे अगर नीम पत्ता खा जाए तो वो बिटर लगेगा ना, टेस्ट को उसका बिटर है, तो वो इन्फॉर्मेशन पता चलता है एकदम लास्ट वाले हिस्से जो है टांग का, यहाँ पर ये वाले हिस्से से आप लोग को बिटर के बारे में पता चल जाता है। ओके, तो इतना सारा जब टेस्ट बर्ड आप लोग दिखाई दिया, टेस्ट बर्ड्स अब लोग का टांग में, सभी का टांग में है, आप लोग इस टांग को निकल कर देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ लाइन जो यहाँ पर है हम लोग इसको भी देखेंगे। द ऑर्गन्स फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट, कोई भी चीज़ सामान का जो हम लोग खाते हैं उसका टेस्ट पता लगने के लिए टंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऑर्गन है। The tongue has various receptors which can detect whether an item consumed is salty, sweet or bitter or sour। जो खाना हम लोग खाते हैं वो खाना कैसा है, salty, sweet और bitter है कि नहीं, वो पता चलता है टेस्ट करने के बाद टंग के द्वारा। The behind part of the tongue detects the bitter taste। ओके, लास्ट वाला पोर्शन जो है वो बिटर टेस्ट पता करता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही बताया गया और कुछ नहीं। और पहला वाला जो है एकदम सामने वाला हिस्सा स्वीट्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर देखिए ये स्वीट्स के बारे में, इधर जो सॉल्टी, इधर सॉल्टी, ठीक है, इधर सोर, इधर सोर, और एकदम लास्ट वाला हिस्सा क्या है, या बिटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्किन के बारे में। स्किन, ठीक है, जो होता है हमारा बॉडी के चमड़ा में रहता है ना, चमड़ा जो है वो स्किन है। स्किन क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, सबसे बड़ा ऑर्गन। ठीक है, द ऑर्गन फॉर द सेंस ऑफ टच इज स्किन। स्पर्श के लिए जो ऑर्गन्स है बॉडी में, ठीक है, जो कोई भी चीज़ें छूते हैं या फिर बॉडी में कोई टच हो जाता है तब हमें पता चल जाता है। ठीक है, कोई भी अगर गर्म चीज़ को छू ले तो पता चल जाता है, ये सेंस ऑफ टचिंग का बात है। एंड स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एज इट लोकेटेड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। और स्किन जो है, चमड़ा जो है, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है। ह्यूमन बॉडी में तो 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें से स्किन जो है सबसे बड़ा ऑर्गन है, क्योंकि स्किन पूरा बॉडी में है। तो आपका बॉडी का हाइट जितना है उतना बड़ा है सेंस ऑर्गन है ये स्किन। सो वेरियस रिसेप्टर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट सिचुएशन लाइक पेन, टेम्परेचर, प्रेशर। और बहुत सारा पोर्शन है जो बहुत सारा सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है, जैसे कि पेन, दर्द होता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे कट गया तो दर्द होगा, स्किन पे तो कट जाता है ना, तो स्किन में रिसेप्टर्स होता है, वो पेन का जो दर्द होता है ना वो भी नर्व्स के द्वारा ब्रेन में लेके जाता है, तब हम लोग पता चलता है ये पेन हो रहा है। टेम्परेचर, कहीं गर्म चीज़ को छू लिया है तो स्किन से ही आप लोग को पता चल जाएगा कि गर्म है कि या ठंडा है ना। टेम्परेचर, कोई ठंडा बर्फ़ छू लिया तो पता चल जाएगा ये ठंडा है, कोई गर्म चीज़ को छू लिया है तो पता चल जाएगा ये गर्म है। ठीक है, और प्रेशर, ठीक है, मतलब मान के चलिए कोई चीज़ को आप उठा रहा है तो वो कितना भारी है ये भी पता चल जाता है, क्योंकि आप स्किन के साथ, मतलब जब कोई चीज़ उठा रहे हैं तब तो स्किन जो है वो पता काम कर रहा है ना। ठीक है ना, कोई भी चीज़ को छूते हैं तो स्किन ही काम करता है, कोई भी चीज़ को उठाते हैं तब स्किन ही काम करता है। मतलब स्किन को तब टच करवाना ही होगा, विदाउट टचिंग योर स्किन यू कांट लिफ्ट अ वेट। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि स्किन का मतलब नहीं होगा, स्किन सबसे बाहर का हिस्सा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल व्हेन वी टच, एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, जो हम कोई चीज़ को पर्स करते हैं, व्हेन वी टच समथिंग हॉट लाइक अ हॉट कप और टी और कॉफ़ी वी इंस्टेंटली मूव आवर हैंड्स अवे फ्रॉम इट। हम लोग जब कोई भी गर्म या ठंडा चीज़ को हाथ देते हैं ना तब अचानक हाथ को हटा लेते हैं, क्योंकि पता चल जाता है उसी टाइम कोई भी चीज़, गर्म चीज़ को, गर्म कप को, अगर चाय का प्याला जो गर्म है उसको अगर हम लोग हाथ देंगे तो तुरंत हटा लेंगे, क्योंकि बहुत गर्म होता है ना प्याला। या फिर कोई भी बर्फ़ को अगर हटा देंगे, हाथ हम लोग रखेंगे उसके ऊपर, स्पर्श करेंगे तब अचानक हाथ हट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा है। यहाँ पर आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये स्किन का पिक्चर है, ये अपर लेयर है जो चमड़ा आप लोग को बाहर दिखता है, और स्किन के अंदर इतना सारा लेयर्स है। ठीक है, ये जो हेयर फॉलिकल्स, ये लोम होता है, जो स्किन में जो लोम होता है ना वो यहाँ ये है। ठीक है,
ये पूरा स्किन का अंदर का हिस्सा है जो हम लोग अपर क्लास में जानेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। ये जूनियर सेक्शन के लिए ये इतना काफ़ी है क्योंकि ये वीडियो क्लास 6 के लिए है। अब लोग सिर्फ फिलहाल पढ़िए जो स्किन के बारे में पढ़े हैं ना। अब जब स्किन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग अलग अलग जो लेयर होता है स्किन का पढ़ेंगे, ठीक है। इसका भी बहुत सारा लेयर होता है। एक है एपिडर्मिस, ठीक है, एक है मेसोडर्मिस, ठीक है। तो स्किन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में। फिलहाल आज हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि हम लोग सेंस का जो क्या क्या सेंस हम लोग को होता है सेंस ऑर्गन के द्वारा वो हम लोग पता किए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े स्किन से हम लोग क्या करते हैं, सेंस ऑफ टच, ठीक है। टच करने के बाद कोई भी चीज़ ठंडा या गर्म ये पता करते हैं स्किन से, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट जो है वो है स्किन है सबसे बड़ा ऑर्गन ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन जो है वो है स्किन। टांग जो है, टांग क्या है, इससे हम सेंस ऑफ स्मेल का काम, सेंस ऑफ टेस्ट का काम करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ का टेस्ट कैसा है वो हम लोग पता करते हैं टांग के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा टांग में इतना सारा जो बार्ड्स है उस बार्ड से हम लोग पता चलता है कौन सा खाना क्या चीज़ है। सामने वाला स्वीट, इधर वाला सॉल्टी स्पाइसी, इधर वाला सॉर, ठीक है, और इधर वाला बीटर। और पढ़े हैं नोज़, नोज़ से हम लोग सेंस ऑफ स्मेल का काम करते हैं, ठीक है। महक और खुशबू कैसा है, बदबू कैसा है, मतलब अच्छा खुशबू है कि गंदा है, ठीक है, बदबू है या महक है, ये हम लोग पता लगाएंगे नोज़ के द्वारा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सेंस ऑर्गन को पूरी कवर कर लिए। अब लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और जो समझ में आया वो रिकॉर्ड करके भेजिए ग्रुप में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।